हस्बैंड्स को हासदों की निगाह से बचाकर काबू में रखना हर औरत की सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे नुस्खे, मेरे टोटके जिंदगी गुजारने के आप बड़े गौर से सुन रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि हम भी एक बहुत बड़ा मजबूत स्ट्रांग कंट्री बन जाए। वैसे तो हमारा मुल्क बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और जितनी तरक्की हमारा मुल्क कर रहा है और जिस तरह से अब महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है, शायद पिछले सालों में हम बहुत स्लो थे, लेकिन अब बहुत स्पीड से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए कि कितनी स्पीड से पुल बन रहे हैं। 70 डेज में, 70 दिनों में पुल बन गए। कभी ऐसा हुआ नहीं कि ब्रिज इतनी जल्दी बन जाए। हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत अक्लमंद लोग चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए जो हमें कुछ गुर देते चले जाएं और हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम अपनी जिंदगी को बेहतर करें। वो खाली हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होगी, हमारा वतन अजीज पाकिस्तान भी एक स्ट्रांग मुल्क बनता चला जाएगा। ये मुल्क है तो हम हैं, ये वतन अजीज पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तानी। हमने इसको मजबूत करना है। घरों में अक्सर प्रॉब्लम्स आ रही है। बीवियां हस्बैंड से प्रॉब्लम में हैं, बंदे बीवियों से प्रॉब्लम में हैं। एक ये भी इशू है। हमने छोटे छोटे इश्यूज को खत्म करना है। जब छोटे छोटे इश्यूज खत्म करेंगे ना, तो हम फिर अपने ट्रैक पे भागेंगे और बुलंदी हमें छूती चली जाएगी। अपने हस्बैंड को देखिए। हस्बैंड्स को हासदों की निगाह से बचाकर काबू में रखना हर औरत की सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। लेकिन खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाती है। हस्बैंड के मामले में क्यों नाकाम हो जाती है? क्योंकि वो नहीं जानती कि उसका हस्बैंड कैसा मर्द है, कैसा मैन है। क्या ऐसा है? क्या आप खवातीन जो मुझको सुन रही हैं, क्या आप अपने हस्बैंड के बारे में कह सकती हैं कि आपको नहीं पता कि वो कैसा हस्बैंड है? मेरा ख्याल है ये बात गलत है। मेरा ख्याल है आपको अपने बंदे के बारे में पता है, वो की करता है, किवें रहता है, की खांदा है, की पींदा है, कैसे चलता है, आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हस्बैंड और मियां और बीवी ये एक बहुत बड़ी गाड़ी के दो पहिए हैं। इनको मजबूत होना है, इनको स्ट्रांग होना है। जब ये स्ट्रांग होंगे तो हम अपने ट्रैक की तरफ भागेंगे। हमारा ट्रैक क्या है? हमने अपने वतन अजीज पाकिस्तान के झंडे को पूरी दुनिया में लहरा देना है, ताकि हम दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं तो हमारे ग्रीन पासपोर्ट को सैल्यूट किया जाए। उसमें हमने अपने आप को साबित करना है। हम बड़े ट्रू हैं, हम ट्रू, हम बड़े अच्छे पैट्रियटिज्म पे चलते हैं, हम मुहिब वतन लोग हैं। उसको हमने पहले घरों से लेकर चलना है ना। हमने घरों के मामलात को बेहतर करना। अब हस्बैंड्स और बीवी के जो मामलात हैं उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। दो सहेलियां, दो फ्रेंड्स अपने हस्बैंड से मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी। एक की राय थी कि आपका हस्बैंड बहुत रहमदिल और मेहरबान है और वो उसकी किसी भी ख्वाहिश को रिफ्यूज नहीं करता। उधर उसने फरमाइश की और उधर ही उसने पूरी कर दी। अब दूसरी जो सहेली थी उसकी खुशकिस्मती पर रश्क कर रही थी, हसद कर रही थी। अरे वाह, क्या हस्बैंड पाया तुमने कि जो मुंह से निकालती है पूरा करता चला जाता है। अपने हस्बैंड की शिकायत भी करती जा रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड अपनी सहेली के शोहर के किरदार की जिद था। इन दोनों की गुफ्तगू से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें इस बात पर बहुत हैरत है कि मर्द एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। एक अपने हस्बैंड को बुरा कह रही थी, एक कह रही थी मेरे हस्बैंड जैसा बंदा है ही कोई नहीं। अब इनके किरदार में इतना तजाद भी हो सकता है। इसकी गुफ्तगू को सुनने वाला शख्स ये तो महसूस कर सकता था कि वो दोनों सहेलियां ये मानने को तैयार हैं कि दो मर्द एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ ही उन्हें अपने हस्बैंड्स के एक दूसरे की जिद होने पर काबिल नाकाबिल फहम हैरत हो रही थी। क्योंकि वो दोनों औरतें इस हकीकत से वाकिफ थीं और वाकिफ ही नहीं कि मर्दों के बरखिलाफ एक औरत दूसरी औरत से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है।
ایک عورت دوسری عورت سے زیادہ آ, کیسے مختلف ہو سکتی ہے؟ عورتوں کی کچھ اگزامپلس ہیں، کچھ کائنڈس ہیں۔ ان اقسام میں بانٹنا ممکن نہیں، البتہ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے ان میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں بعض اقسام میں، بعض قسموں میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ایک قسم کے مرد دوسری قسم کے مردوں کی بعض خصوصیات بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود عام طور پر مردوں کو 6 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حاکمانہ ذہنیت رکھنے والے، بڑے آرڈر دینے والے ہسبینڈ، دل پھینک مرد، عورت نما مرد۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ ہے، عورت نما مرد۔ مرد مرد تو ہے پر وہ بیچارہ عورتوں کی طرح چلتا ہے، عورتوں کی طرح ڈریس پہننا پسند کرتا ہے وہ مرد۔ یہ عورت نما مرد بھی آج کل کچھ عجیب سی کھیپ آ رہی ہے، اور بڑے کنجوس مرد۔ اب مہربان و ہمدرد قسم کے مرد، گھر سے محبت کرنے والے مرد، شادی سے پہلے اکثر عورتیں اپنے تصور میں اس قسم کے آدمی کو بحیثیت ہسبینڈ پسند کرتی ہیں، لیکن ازدواجی زندگی کے عملی میدان میں جب آرڈر دینے والا، حکم دینے والا، حاکمانہ انداز لے کر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی رائے بدل جاتی ہے۔ اس قسم کا مرد اپنے آپ پر پورا یقین رکھتا ہے، اپنی رائے کو سب سے پہلے مقدم سمجھتا ہے، اور گھر میں تو اپنے ہر لفظ کو قانون کی حیثیت سے منوانا چاہتا ہے۔ اب ایسے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے، کیسے رہیں گے؟ آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے، اس رائے پہ رہنا ہے۔ اپنے ہسبینڈ کی عادات کو دیکھتے ہوئے اگر وہ حکم دے کر چل رہا ہے تو اس کے حکم کے مطابق اس کو فالو کریں۔ یقیناً اس کے حکم میں گھر کے لیے بہت فائدے ہیں، اور اگر وہ ایک عجیب و غریب، ایک نسوانی عورتوں کی عادات کے مطابق چل رہا ہے تو اس کو بہتر کریں۔ آپ کی قسمت میں آپ کو ایک ایسا بندہ مل گیا جو کہ جس نے زندگی بھر عورتوں میں رہا۔ عورتوں سے مراد گھر میں بہنیں بہت ساری ہوتی ہیں، وہ کئی مائیں اپنے بیٹوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتی، بہنوں میں ہی رکھتی ہیں۔ اب بہنوں کے بعد گھر سے کزنز میں چلا گیا، وہ اس کے اندر عورتوں کی عجیب عجیب حرکتیں آ گئی۔ ایسا مرد اگر آپ کو مل گیا ہے اس کو آپ نے خود بہتر کرنا ہے۔ طریقے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔